साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके न्यूज में। गंगा किनारे कांटे की टक्कर में सियासी लहर तेज, महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती। आपको बताते चलें कि 5 जिलों की 16 सीटों में से 13 पर पिछली बार महागठबंधन का कब्जा था। पिछली बार 6 राजद, 5 जदयू, 3 भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस बार भाजपा जदयू साथ। भागलपुर सिल्क और खादी की मांग देश भर में है, लेकिन बुनकरों का मुद्दा हमेशा अनछुआ रह जाता है। यहाँ चुनाव में आज भी भागलपुर दंगे की गूंज सुनाई पड़ती है। भागलपुर पूर्वी बिहार का हिस्सा है। यहाँ का चुनावी मिजाज बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग है। पूर्वी बिहार के 5 जिलों की 16 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। अब पहले चरण में भागलपुर जिले के कहलगांव और सुल्तानगंज, बांका जिले के अमरपुर, धौरैया, बांका, कटोरिया और बेलपुर में मतदान है। इसी तरह मुंगेर जिले के तारापुर, मुंगेर और जमालपुर, लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा और लखीसराय में भी पहले चरण में भी चुनाव है। इसके अलावा जमुई जिले के सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में ही चुनाव होंगे। अब पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 2015 में इन 16 सीटों में से 6 सीटों पर राजद, 5 सीटों पर जदयू, 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2015 की विधानसभा चुनाव में बांका की कुल 5 सीटों में से 2 पर जदयू, 2 पर राजद और 1 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में भाजपा ने बांका से मौजूदा विधायक और नीतीश सरकार के भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल को मैदान में उतारा है। मुकाबले में राजद ने जावेद इकबाल को टिकट दिया है। यहाँ मुख्य लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच दिख रही है। जिले की कटोरिया सीट से निक्की हेम्ब्रम भाजपा उम्मीदवार है। यहाँ उनका मुकाबला मौजूदा राजद विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम से। अब बेलहर सीट पर राजद के मौजूदा विधायक रामदेव व्यास एक बार फिर मैदान में है और जदयू ने उनके खिलाफ मनोज यादव को मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। बांका की अमरपुर सीट पर सबकी निगाह होगी और इस सीट पर मौजूदा विधायक जनार्दन मांझी के बेटे जयंत राज को जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जनार्दन मांझी पर कई मुकदमे दर्ज हैं, इसीलिए उनकी जगह उनके बेटे को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने यहां से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। जिले की धौरैया सीट से जदयू ने अपने मौजूदा विधायक मनीष कुमार पर फिर दांव लगाया है। राजद ने यहां से भूदेव चौधरी को मैदान में उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। दुनिया के सबसे पुराने योग विश्वविद्यालय वाले शहर मुंगेर में वैसे तो सिगरेट और बंदूकें बनाने की फैक्ट्री भी है, लेकिन मुंगेर की पहचान बनती है शहर की नियोजित बसावट से। गंगा किनारे बसे इस विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई आर पार की दिख रही है। राजद ने अपने मौजूदा विधायक विजय कुमार विजय का टिकट काटकर यहां अविनाश यादव को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने यहां प्रणव यादव को टिकट दिया है। मुख्य लड़ाई इन्हीं दो के बीच दिख रही है। मुंगेर जिले की तारापुर में जदयू और मेवालाल चौधरी और राजद की दिव्या प्रकाश के बीच में मुकाबला है। जिले के जमालपुर में जदयू ने शैलेश कुमार और कांग्रेस ने अजय सिंह को मैदान में उतारकर आर पार का मुकाबला कर दिया है। वहीं आपको बताते चले जमुई से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ रही हैं। श्रेयसी ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। श्रेयसी सिंह बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी और पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं। दिग्विजय बांका के सांसद व केंद्रीय मंत्री थे। श्रेयसी सिंह के खिलाफ राजद ने विजय प्रकाश को मैदान में उतारा है। अब यहाँ अजय प्रताप रालोसपा उम्मीदवार है। लोजप्पा ने यहाँ श्रेयसी को समर्थन देने का ऐलान कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि कहलगांव कांग्रेस का गढ़ क्यों है। पूर्वी बिहार में कांग्रेस का गढ़ कहलगांव ही है। 1951 से अब तक कुल हुए हैं 19 चुनाव में कांग्रेस यहाँ 13 बार जीत चुकी है और इस सीट से इस बार कांग्रेस के मौजूदा विधायक सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश उम्मीदवार हैं। उन पर अपने ही पिता का रिकॉर्ड बचाए रखने की जिम्मेदारी है। भाजपा ने यहाँ पवन कुमार यादव को मैदान में उतारा है। रेल पहिया कारखाना के लिए मशहूर झाझा में भाजपा के मौजूदा विधायक रविंद्र यादव ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर दी है और लोजप्पा पहुंच गए हैं। रविंद्र यादव यहां से लोजप्पा उम्मीदवार है। जदयू ने यहां से दामोदर रावत को मैदान में उतारा है और राजद ने राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ लड़ाई जो है त्रिकोणीय के आसार पर है। It's all for now. Thanks for watching. Keep supporting. Keep liking.